हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। जो प्रॉब्लम हमारे एरे डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। ठीक है, तो हम अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि हमको काउंट बताना है मोर देन एन अपॉन के ऑकरेंस। ठीक, तो हमको वो सारा एलिमेंट फाइंड आउट करना है जिसका जो कि एरे में ऑकर कर रहा है एन अपॉन के से ग्रेटर टाइम, मतलब वो एक एलिमेंट है, ठीक है, एरे में, और उसका ऑकरेंस अगर एन अपॉन के से ग्रेटर है तो वही हमको उसको काउंट करना है, टोटल कितना ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। ठीक, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? गिवन एन एरे ए आर आर ऑफ साइज एन एंड एन इंटीजर के, द टास्क इज टू फाइंड ऑल एलिमेंट इन एरे दैट अपीयर मोर देन एन अपॉन के टाइम्स। तो हमको हर एक एलिमेंट फाइंड आउट करना है कि क्या उसका ऑकरेंस एन अपॉन के से ग्रेटर है। ठीक है, तो हम पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे हैशिंग का टेक्निक, जिसमें कि हम बेसिकली मैप यूज किए थे, राइट। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब भी आपको ऑकरेंस का बात करें, ऑकरेंस हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है, कोई कि आपको एक एरे गिवन है, एक आपको एरे के हर एक एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी बताना है कि कितना बार वो ऑकर कर रहा है एरे में। ठीक है, इस तरह का अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट से आपको पढ़ने से लग रहा है ना, तो हम सिंपली उसमें क्या यूज करने वाले हैं? हैश मैप। ठीक है, यहाँ पे हम मैप यूज करते हैं, मैप ऑफ। हमको पता होना चाहिए मैप में दो एलिमेंट स्टोर होता है, एक तो की होता है स्टोर, एक हमारा वैल्यू होता है स्टोर। तो यहाँ पे की के टर्म्स में आएगा हमारा एरे का एलिमेंट, और वैल्यू स्टोर होगा उसका ऑकरेंस, वो कितने बार एरे में ऑकर कर रहा है। ठीक है, तो मैप ऑफ इंट कॉमा इंट वैल्यू नाम का हम अपना मैप क्रिएट किए हैं। हम क्या करेंगे? हम सिंपली एरे को ट्रैवर्स करेंगे हम। ठीक है, आई शुड बी लेस देन एन आई प्लस प्लस, हम वैल्यू ऑफ एरे ऑफ आई प्लस प्लस कर दिए। ठीक है, ये लूप के कंप्लीट हो जाने के बाद क्या हुआ? हमारा मैप क्रिएट हुआ, हर एक एलिमेंट स्टोर हुआ मैप में अलोंग विथ उसका ऑकरेंस कितना है। ठीक है, अब हमारा क्या काम है? अब हम एरे को ट्रैवर्स करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एरे का हर एक एलिमेंट और उसका फ्रीक्वेंसी हम स्टोर कर लिए हैं मैप में। अब हम सिंपली मैप को ट्रैवर्स करके हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैप को ट्रैवर्स करने के लिए हमारे पास सिंटैक्स होता है फॉर ऑटो। ऑटो हम क्यों यूज किए? यहाँ पर इंटीजर है, ठीक, बट अगर हमको टाइप एक्सप्लिसिटली मेंशन करना है ना, नहीं करना है, और हमको ये इसको जेनरिक बनाना है, तो इन दैट केस वी विल यूज ऑटो। तो ऑटो में आप इंटीजर के लिए भी यूज कर सकते हो, पॉइंटर में भी यूज कर सकते हो, आप मैप बना सकते हो, सिर्फ इंटीजर का ही नहीं, स्ट्रिंग का भी बना सकते हो, पॉइंटर एड्रेस स्टोर करने के लिए का भी आप मैप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए हम ऑटो यहाँ पे यूज किए। ऑटो कुछ नाम दे देते हैं एक्स और कॉलन, आप हम किसको ट्रैवर्स करेंगे? हम अपने मैप को ट्रैवर्स करेंगे। तो मैप का नाम हम लिख दिए, उसका हम कंडीशन चेक किए कि यदि अगर और एक वेरिएबल बना लेते हैं काउंट, क्योंकि हमको काउंट रिटर्न करना है, और इनिशियली काउंट का वैल्यू है 0। क्यों काउंट रिटर्न करना? क्योंकि हमको द टास्क इज टू फाइंड ऑल एलिमेंट इन एरे दैट अपीयर मोर देन एन अपॉन के टाइम्स। जितना एलिमेंट, जो भी एलिमेंट एरे में एन अपॉन के टाइम्स ऑकर कर रहा है ना, हमको वही रिटर्न करना है। अगर हम इस पहला टेस्ट केस को देखें, टोटल एलिमेंट 8 है, 3 का ऑकरेंस कितना है? 3 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, और एन अपॉन के 8/4 क्या होता है? 2, तो 3 क्वालिफाई कर गया, 3 ग्रेटर है एन अपॉन के टाइम से, तो 3 इंसर्ट हुआ, काउंट 1 हुआ हमारा। 1 कितने बार है? 2 बार है, नहीं, हमको ग्रेटर चाहिए। फिर हम जब 2 पे आए तो 2 हमको दिख रहा है कि 2 पूरे एरे में 3 टाइम्स आया है, जो कि एन अपॉन के से ग्रेटर है। इसीलिए हमारा जो आउटपुट है वो 2 है। वो बेसिकली हर एक एलिमेंट का काउंट को इंक्रीज कर रहा है, अगर वो उसका फ्रीक्वेंसी एन अपॉन के से ग्रेटर है। तो यही चीज हम यहाँ पे लिखते हैं कि यदि इफ एक्स डॉट सेकेंड, ठीक है, एक्स डॉट सेकेंड अगर ग्रेटर है हमारा किससे? एन अपॉन के से ना,
सो इन दैट केस व्हाट विल वी डू, हम सिंपली काउंट में इंक्रीमेंट करके इस फॉर लूप के बाहर आएंगे। इस फॉर लूप के बाहर आके सिंपली हम क्या रिटर्न कर देंगे, हमारा काउंट हो गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। हम सिंपली एक हैश मैप डिक्लेयर किए, एक मैप डिक्लेयर किए, ठीक है। जावा में आप हैश मैप अब देखोगे, ठीक है, यहाँ पे आप मैप देखते हो, ठीक है। बेसिकली अगर इस टॉपिक का बात करें तो ये हैशिंग है। हैशिंग का मतलब क्या है कि हम एक एलिमेंट के साथ उसका कुछ हैश स्टोर करते हैं, लेकिन यहाँ पर हैशिंग के रूप में हम उसका ऑकरेंस स्टोर कर रहे हैं कि एक एलिमेंट एक की है, की कुछ नहीं हमारा एलिमेंट है, उसके साथ उसका वैल्यू, वैल्यू में क्या स्टोर कर रहे हैं, उसका फ्रीक्वेंसी, वो कितने बार एरे में ऑकर कर रहा है, ठीक है। यही काम किए हम, एक बार लूप से पूरे एरे को ट्रैवर्स किए, और ये हमारा सिंटैक्स होता है जिससे कि हम अपने मैप में एलिमेंट इंसर्ट करते हैं। तो एरे ऑफ आई कुछ नहीं है, हमारा एलिमेंट है, और प्लस प्लस क्या हुआ, अगर हम इनकाउंटर कर रहे हैं ये एलिमेंट दोबारा तो आप उसमें इंक्रीमेंट कर दो प्लस प्लस, और अगर पहला ऑकरेंस है तो वहाँ पे स्टोर होगा 1, ठीक है। किसी दिन हम इसका इंटरनल वर्किंग भी बता देंगे कि हैश मैप का इंटरनल वर्किंग कैसे होता है। बहुत ये व्हाट आई कॉल, ये क्वेश्चन बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप हमको ये बता दो कि हैशिंग का इंटरनल वर्क क्या है, ये कैसे वर्क करता है, ये डेटा स्ट्रक्चर आप डिजाइन कर दो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, तो वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको पहले कंपाइल करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। तो जैसा हमको दिख रहा है, एक्सपेक्टेड भी 2 था और हमारा आउटपुट भी 2 आ रहा है, क्योंकि 3 और 2 जो है वो n/k टाइम्स से ज़्यादा बार ऑकर कर रहा है। सबमिट करके देखते हैं, ठीक है ना। जैसा हमको दिख रहा है हमारा प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका है, ठीक। और अगर हम कोई और प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो हम उसको भी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसमें क्या किया, हम इसको फिर से आपको समझा देते हैं। कोई सा भी अगर प्रॉब्लम जिसमें कि हमको ऑकरेंस से रिलेटेड बात कर रहा है, ऑकरेंस हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, तो हम सिंपली अपना एक अप्रोच तो माइंड में हमारा आना ही चाहिए कि हम इसको मैप या फिर अनऑर्डर्ड सेट से या फिर सेट से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैप ज़्यादा कन्वीनियंट क्यों है, क्योंकि मैप में हम की अलॉन्ग विथ उसका वैल्यू स्टोर करते हैं। कि क्या हुआ, यहाँ पे की हम एरे का एक इंडिविजुअल एलिमेंट की है, और उसका वैल्यू क्या है, उसका अकरेंस, वो एरे में कितनी बार ऑकर कर रहा है, ठीक है। यही काम हम किए, मैप क्रिएट किए, उसके बाद हम एरे के हर एक एलिमेंट को इंडिविजुअली मैप में स्टोर किए। उसके बाद हम मैप का की को नहीं, हम उसके वैल्यू को चेक किए कि क्या वैल्यू ग्रेटर है n/k, अगर है तो काउंट में इंक्रीमेंट कर दो। एक प्रॉब्लम इसमें यह भी हो सकता था कि अगर वो सारा एलिमेंट आप वेक्टर में स्टोर करके रिटर्न कर दो जिसका ऑकरेंस n/k टाइम से ग्रेटर है, ठीक है। उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। आप इस कोड को ड्राई रन कीजिए, इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट पे देखिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं, बाय, थैंक यू एंड गुड बाय।